राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। 70 अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। 71 दूसरे के सुख में सुखी होना ही प्रेम का लक्षण है। 72 भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बनता है। 73 बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग नहीं होते। 74 मत सर मनुष्य का बड़ा शत्रु है। 75 कथा सुनो, यम कथा सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में भी उतारो। 76 जीवन जब तक क्रोध विहीन नहीं होता तब तक उसका उद्धार नहीं होता। 77 गृह कार्य के बाद भगवान का जाप नहीं अपितु प्रभु नाम जपने के बाद अन्य कार्य करो। 78 परमात्मा के दर्शन अतुरता बिना संत मिलन के नहीं होती। 79 भगवान की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु में प्रेम भाव की जागृत होगी। 90 स्त्री धन और बालक यह तपस्या में बाधक हैं। 91 मृत्यु का अर्थ है जीवन का हिसाब बताने का दिन। 92 जिसका जीवन शुद्ध है उसका हिसाब ठीक है। 93 अंत समय में भय लगता है, किए हुए पाप याद आते हैं। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण ही भक्ति है। 95 मन सांसारिक विषयों में और शरीर भगवान की सेवा में हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। 96 भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब संसार के विषयों में प्रीति कम होती है। 97 भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है तो विषयों से प्रेम छोड़ना ही होगा। 98 संसार को त्याग की जरूरत नहीं, विषयों से मोह त्यागेंगे। 99 वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। 100 उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। 101 वैराग विहीन भक्ति निष्तत्व है, भोग भक्ति में बाधक है। 102 सुखी होना है तो संसारिक विषयों में विशेष प्रेम मत करो। 103 ज्ञान वैराग के साथ भक्ति फले फूले तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है। 104 भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतार की कथा सुनो और पढ़ो और समझो। 105 संतों का दर्शन कर्ता को निवारकार बनाता है, निरुकार बनाता है। 106 निंदा एवं नींद पर जो विजय पा लेते हैं वह भक्ति करने में समर्थ होते हैं। 107
तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे भीतर है। ज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण हैं। 108 मनुष्य को अपनी भूल जल्द दिखाई नहीं देती। संसार के किसी भी प्राणी का दोष मत देखो, अपने मन को सुधारो। अपनी भूल का दिग्दर्शन करने वाले का उपकार कभी मत भूलो। 109 मनुष्य का बड़ा दोष यही है कि वह स्वयं को सदा निर्दोष समझता है। 110 सत्संग से मनुष्य को अपनी भूलों का ज्ञान होता है। 111 कथा सुनने, संतों की सेवा करने से जीवन सफल होता है। 112 किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा किए बिना मानसिक विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। 113 सबके साथ प्रेम करो अथवा केवल प्रभु के साथ प्रेम करो। 114 कम बोलिए, अधिक बोलकर शक्ति का अपमान ना करें। 115 मनुष्य संसार के पीछे पागल बना हुआ है। वह संसार से विमुख होकर भगवान के पीछे इस प्रकार अनुरक्त हो तो जीवन और शिव एक हो जाएं। 116 संत कृपा 3 प्रकार से होती है। संत जिस पर बारंबार दृष्टिपात करे उसका जीवन सुधरने वाला है। माला फेरते समय जिसको पुकारते हैं उसका जीवन सुधरेगा। जिस पर संतों की प्रेम दृष्टि हो उसका कल्याण होता है। 117 संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। 118 ज्ञात्री तथा अपने इष्ट देव का सदैव जाप करो। 119 जप की धारा ना टूटे इस बात का बारंबार ध्यान रखें। 120 जो भगवान के नाम को जानता है भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। 121 32 लाख जप संख्या पूरी होने पर विधाता का लेख भी पलट जाएगा, पाप का नाश होगा। बच्चों जो 32 लाख जाप करता है भगवान का, श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान का, श्री राम का, इनका शंकर भगवान का, गणेश भगवान का, आप के कुल देवता का, जब किसी का भी आप माला जपते हो तो 32 लाख इसमें बताया हुआ है गीता सार में कि 32 लाख माला जपने के बाद जो भगवान हमारे तकदीर में लेख लिखा है किस्मत में वे माता ने वो पलट जाएगा। बच्चों तो वे माता का लेख किसी बुजुर्ग ने कहा है, बे माता का लेख उघाड़ उघाड़ के देख, बे माता का खेल अलग होता है। वो बचपनी में छठी वाले दिन बे माता लिख जाती हैं कि इसके तकदीर में क्या है। एक माँ के गर्भ से 4 बच्चे पैदा लेते हैं, चारों की किस्मत अपनी अलग होती है। माँ बाप अगर बेटी का चाहें तो इतना सुखी परिवार में उसकी शादी कर दें, अगर उसके तकदीर में बे माता ने तकलीफ लिखा है तो वो जो अमीर है वो निर्धन हो जाएगा। आप अजमा के देखना बच्चों, बहुत घर ऐसा है कि बहू के आते ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। बहू का पग फेरा खराब होता है क्योंकि उसके तकदीर में बे माता ने यही लिखा है कि तेरे माथे में ये कलंक लगना है। और एक जगह नहीं, कईयन घरों में ये हो चुका है कि बहू के आने से पहले ही घर में तहलका मच जाता है। उसको अगर
समझने वाले समझते हैं तो उसका दोष देख के उसका दोष को शांत करवा देते हैं। जो ग्रह हो ग्रह को शांत करवा देते हैं तो वो घर बस जाता है, नहीं तो वो घर टूट के बिखर जाता है। और किसी किसी की तकदीर में बेमाता छठी वाले दिन ऐसा लिख देगी। हालांकि तो जिस टाइम बच्चा गर्भ में पड़ता है उसी टाइम से, जब बच्चा गर्भ में पड़ता है उसी टाइम से पता चल जाता है कि ये बच्चा भाग्यवान है या निर्भाग है। क्योंकि हर एक घर में एक बच्चा भाग्यवान होता है और एक बच्चा थोड़ा तकदीर का कम होता है। क्योंकि भगवान जिस टाइम उसको डालते हैं, जिस टाइम गर्भ में आता है उस टाइम भगवान उसकी तकदीर को लिखता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में रह के वो फायदा करवाता है या नुकसान, उसके भगवान अगर उसके जब माँ के गर्भ में आया है, परमात्मा ना करे किसी के साथ हो, कोई कोई बच्चा गर्भ में रहता है तो जैसे बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ चल बसती है, तो उस बच्चे की तकदीर में परमात्मा लिख देता है। क्योंकि उसका पुराना जो जन्म पिछला जन्म जो उसने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, किसी बच्चे की माँ को मार दिया और वो बच्चा अनाथ हो गया, या कुत्ते के बच्चे की माँ को मार दिया और वो कुत्ते के पिल्ले अनाथ हो गए, या गऊ का या भैंस का, किसी का भी माँ तो माँ होती है, अगर मार दिया उनने तो वो उसको भुगतना पड़ता है, उसकी माँ को मरना पड़ता है। क्योंकि वो माँ होती हैं उसकी, जो उसकी ब्याहता होती हैं। कहते हैं ना कि पिछले जन्म में तू मेरा बेटा था, अब की तू मेरा पति है, और पिछले जन्म में मैं तेरी माँ थी, अब मैं तेरी बेटी हूँ। तो बच्चों, ये पिछले जन्म का भुगतान भुगतना पड़ता है। कोई कोई बच्चा जन्म से ही बिना माँ का होता है, और कोई कोई बच्चा गर्भ से जैसे ही पैदा लेगा वैसे ही अपने पिता का नौकरी लगवा देगा, कारोबार जो मध्यम चलता होगा तो कारोबार चला देगा, घर में किसी चीज़ की कमी है उसको भरपूर कर देगा कोई कोई बच्चा। हाँ, जिस टाइम वो जन्म ले लेता है पूरा भरपूर हो जाता है, फिर इसके बाद बेमाता का खेल चलता है। छठी वाले दिन लड़की का 5 दिन का छठी होता है, लड़के का 6 दिन का। तो जब लड़के का छठी वाले दिन जब भी किसी ने कहा है कि बेमाता आज आएगी छठी के दिन, तो कोरा कागज, नया पेन, पानी का गिलास, 2-4 लड्डू, 5 लड्डू और एक जैसे फल वगैरह, ये सब कुछ रखना चाहिए, और आसन बिछाना चाहिए, और गोबर का बेमाता बना के उस आसन पे बिठा दे, और एक आसन अलग से जो बेमाता आके बैठे। तो बच्चों, और एक दीवा, सारी रात दीपक जलना चाहिए। छठी वाले दिन जब छठी पूजते हैं तो बेमाता लेख लिखती है तो उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, वो अच्छा लेख लिख के जाएगी। अगर आप लोगों में से कोई अभी गर्भवती हो तो आप ये करके देखना, आपके बच्चे का लेख बेमाता अच्छा लिखेगी। देखो बच्चों, जैसे कि बच्चापन खेलता है, जवानी नींद में सोता है या कमाता है, शादी हो जाती है, फिर इसके बाद बच्चे, फिर खुद के वास्ते इंसान नहीं जीता, अपने औलाद के वास्ते जीना पड़ता है, जीती हैं। और औलाद अगर अच्छी निकल जाए तो माँ बाप की ज़िंदगी संवर जाती है, नहीं तो बच्चों उस माँ बाप की ज़िंदगी नरक हो जाती। क्योंकि हर एक माँ बाप संसार में जितने भी मानव हैं इंसान, हर एक इंसान
अपने बेटा बेटी को ऊंचे पदवी पे देखना चाहते हैं, अच्छा बने वो देखना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे नाम रोशन करें और हमारा नाम हो, क्योंकि ये कहते हैं फलाने के बेटा आज जज बन गया, फलाने का बेटा वकील बन गया, फलाने की बेटी आज। बच्चों, हर एक माँ बाप सोचता है। तो आप अगर ये सुनते हो जो मैं भागवत सार पढ़ रही हूँ, देखो बच्चों, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ के डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना भगवान ने ज्ञान दे रखा उतना ज्ञान मैं आप तक लाती हूँ। हाँ, अगर भगवान अगले जन्म में मानव का जन्म देते हैं तो परमात्मा से, भगवान से एक ही अरदास है, परमात्मा मुझे पढ़ी लिखी बनाना, क्योंकि बहुत चाव है। हमारे जो घर था, हम ब्राह्मण के कुल में पैदा लिए, बहुत गरीब था। हम पिता हमारे पढ़ा लिखा नहीं सके, क्योंकि जब अगर चलो सरकारी में भी डलवाते तो बच्चों किताब कापी जो होता है, किताब तख्ती, वो उस तक का पैसा नहीं था, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर सके। लेकिन परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने, मेरे शिव भोले ने ज़रूर थोड़ा सा ज्ञान दिया मेरे, और मैं आप तक लाती हूँ। जैसे भी मुझे टूटे फूटे शब्द में आता है आप तक मैं लाती हूँ, और आप लोग सुनते भी हो। कोई कोई गाली भी देता होगा, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि भक्ति में, बच्चों ये ध्यान रखना, आप भक्ति में अगर कोई आपको गाली देता है तो आप ये समझ जाओ कि भगवान पास आ रहे हैं। अगर कोई भक्ति में गाली दे रहा है तो आप ये समझ लेना बच्चों कि भगवान बिल्कुल अपने निकट आ चुके हैं। शाबाशी कभी नहीं जो इकट्ठा करना चाहिए, शाबाशी मरने के बाद हो, वो शाबाशी है। जीते जी का क्या है। अब हम कुछ कर रहे हैं, हमें शाबाशी मिल रहा है, हम फूल गए, हमें घमंड हो गया, उस चीज़ का हमें घमंड हो जाता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो बच्चों, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये काया है, परमात्मा का दिया हुआ है। भगवान कब इस पानी के बुलबुला को फोड़ दे किसी को ज्ञान नहीं है। तो जब कोई अगर किसी के घर में बच्चा हुआ हो और छठी मना रहा है तो जो जो चीज़ मैं बताई हूँ आप ये रख के देखना, आपके बच्चे की भविष्य बिल्कुल एक नंबर का माता रानी लिख के जाएगी। क्योंकि भगवान माँ है। भगवान जैसे गर्भ में देते हैं, माँ जन्म देती हैं। माँ कर्म की साथी नहीं है बच्चों। कोई कोई ये कह देता है ना कि छोटे का तो इतना अरबों खरबों का मालिक है, मैं तो खेत में काम कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, ये है वो है। तो माँ ने जन्म दिया है, कर्म आप लोगों के साथ हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जो पिछले जन्म में हम करें तो अब भुगतेंगे, और अब अगर हम गलत करते हैं तो अगले जन्म में भुगतेंगे। तो बच्चों, आवाजावी है ये, और आप भागवत सार को पढ़ा करो, और मेरे से अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना बच्चों। क्योंकि हे मेरे शिव भोले, हे मेरे कान्हा, छोटे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।